1993 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਦੱਸਦੀਏ ਕਿ ਐਮਐਸ ਬਿੱਟਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਐਮਐਸ ਬਿੱਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਐਮਐਸ ਬਿੱਟਾ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਮਐਸ ਬਿੱਟਾ ਦੀ ਕਾਰ ਤੇ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਬਿੱਟਾ ਸਮੇਤ 25 ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਮਈ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਦੇਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾੜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਨੋਨੀਤ ਟਾਂਡਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਭਾਰਤੀ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁਖੀ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਸੀ, ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ 25 ਅਗਸਤ 2001 ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਿੱਟਾ ਸਣੇ 2 ਦਰਜਨ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸ ਬਿੱਟਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਰੁਕਵਾਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ बीमार मां का हवाला दिता गया सी, जिस करके एमएस बिट्टा ने अपना मन बदल लिया। 14 बार हमलों के बाद जख्मी शरीर में प्लेटें हैं लोहे की। मैं गवाह हूं, खालिस्तान न कभी बना था, न कभी बनेगा, न कभी बनने देंगे। बार बार कहता हूं, बनेगा तो गंदी हनेरी की तरह हमारा टूटा शरीर हमारी लाशों पे गुजर जाएगा। प्रथम राष्ट्र था, है और रहेगा। ये मुट्ठी भर लोगों को मैं कहना चाहता हूं, ये आज का भारत है। ये है, बोलो, ये आज का भारत है, संभल जाएं। हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे इस चीज को कि भूखे नंगे पाकिस्तान के इशारों पे आज हमारी पूरी सिख कौम को बदनाम कर रहे हैं। आप कौम के ठेकेदार हैं क्या? पंजाब के बाहर जो सिख समाज है पूरे हिंदुस्तान में अच्छे कारोबार, पंजाब से अच्छे कारोबार करते हैं, गुरुद्वारा साहब सजाए हुए, क्या उनका फिक्र है आपको? इतना बड़ा नुकसान इन्होंने कर दिया। 84 के दंगे हुए, ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ, पंजाब में 36,000 लोगों का कत्लेआम हुआ। क्यों हुआ? उसके लिए व्हाइट पेपर जारी हो, इसका कौन जिम्मेदार है? और मैं ये कहूंगा, इन खालिस्तानियों को एक ही जवाब है, चाहे कनाडा हो चाहे पंजाब में हो, जितने भी हिंदुस्तान के पवित्र गुरुद्वारा स्थान है, हाथ जोड़ के कहूंगा, जब भी खालिस्तान की मांग उठे, गुरुद्वारा साहब में अपना संगत को बुलाएं, अपने समाज के लोगों को बनाएं, भाई बहनों को बुलाएं, मीडिया को बुला के सबके सामने कहे हम खालिस्तान नहीं चाहते। अरे क्या बात है, हमारी विदेश पॉलिसी दुनिया पे एक नंबर पे है। सबसे बड़ी जो फख्र की बात है, सिख कौम के आगे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री सिर झुकाते हैं। चाहे लाल किला में तिरंगे झंडे का अपमान हुआ, एक तरफ कहां बैठे थे? इंडिया गेट के अंदर राष्ट्रपति के साथ। चाहते तो गोली चल सकती थी, उन्होंने कहा मेरे सिख भाई पे को लाठी न चले ना गोली न चले। पुलिस रोलते रहे, पुलिस वालों को नीचे उठाते रहे, पर नरेंद्र मोदी जी ने कभी ऐसा नहीं किया। अब आप उसके बावजूद उसको आप कमजोरी समझ लो, किसान आंदोलन के बाद कमजोरी समझ लो कि नरेंद्र मोदी जी ने सिर पे पीला परना बांध करके गुरु महाराज का कहा मुझे क्षमा कर दो। क्या 84 के दंगे हुए, किसी ने क्षमा मांगी? नरेंद्र मोदी जी ने। चलो आपका कानून नहीं सही बैठता, पर आप क्या उनकी कमजोरियों को गलत फायदा लेते हैं? अगर कोई सरकार या नरेंद्र मोदी या कोई पॉलिटिकल पार्टियां आपके आगे सिर झुकाती हैं या हरमंदिर साहब में हर कौम सिर झुकाती है, तो उसका मतलब ये मत समझो कि कोई डर गया। अगर भारत को तोड़ने की कोशिश करेगा, वो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। एक आखिरी सवाल है कि पाकिस्तान, ये प्राइम मिनिस्टर ने तो मुद्दा उठाया खालिस्तान का कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ,
उनका स्टैंड तो अभी भी सॉफ्ट रहा है, किस तरह से लड़े? किनका? कनाडियन प्राइम मिनिस्टर का। कनाडा का प्राइम मिनिस्टर जिस तरीके से पंजाब में हम राजनीतिक लोगों ने वोट की खातिर बर्बाद किया, आज तक ठीक नहीं हुआ। इसी तरीके से यही खूनी इतिहास को कनाडा गवर्नमेंट दोहरा रही है कि वोट की खातिर हम खालिस्तानियों को सपोर्ट करेंगे। वो कोई बात नहीं, अगर वो इस तरीके से करना चाहते हैं तो अगर लड़ाई होगी किसी भी तरीके से तो हम तैयार खड़े हैं। हिंदुस्तान इस बात पे है, हम अपने देश के अंदर ऐसे किसी व्यक्ति को समर्थन नहीं करते जो अमेरिका, कनाडा, जर्मनी के अंदर उस देश को तोड़ने की कोशिश करे। पर हमारे देश को तोड़ने की कोशिश करे दूसरी कंट्री, उनको क्यों शेल्टर दें? ये उन कंट्रियों का काम। सर, G20 की सफलता के बाद अनंतनाग में काफी हमले हुए, कुछ जवान शहीद भी हुए, क्या सर्जिकल स्ट्राइक दोबारा करने का समय आ गया? देखो, सर्जिकल स्ट्राइक ऐसे नहीं की जाती, हम करेंगे, हमारी सरकार करेगी, नरेंद्र मोदी जी करेंगे। पाकिस्तान मौका तो दे। पाकिस्तान ने हमारे बताली जवान शहीद किए थे ना, तो क्या किया था? फिर 370 दरा हटी ना, दुनिया में को बोला क्या पाकिस्तान में घुस के 500 आतंकवादी हमने मारे ना? तो कोई बात नहीं, अगर हमारे जवानों की शहादत होती है, होने के बाद हमें पीओके मिलता है तो पीओ को लेंगे। हम तो चुप बैठे हैं, तुम छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। ऐसे नहीं कि हमारे तू 4 जवान शहीद कर दिया फटाफट तेरे पे जंग कर देंगे, नहीं, हम पीओके लेंगे अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। और वीके सिंह ने, जो हिंदुस्तान के आर्मी चीफ रहे, उन्होंने इशारा कर दिया। इशारे का को मतलब होता है कि संभल जाओ, नहीं संभलोगे तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। गोली का जवाब गोली।